जब भी हमारे पास मैप गिवन है हमने क्या करना है, डायरेक्शंस लिख लेनी है। डायरेक्शंस देखो, यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है ईस्ट, देन वेस्ट एंड देन दिस इज साउथ। कई बार गिवन भी होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन होता तो हम ऐसे ही लिखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, साउथ में है। और ये क्या है, वेस्ट, ये आ गई साउथ वेस्ट। ये क्या है, साउथ ईस्ट है। और ये कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन सभी को क्लियर है। देन उसके बाद देखो, ये जो हमारे पास मैप है ये अब 1960 से 1980 तक का गिवन है। तो यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। देन उसके बाद भी 1980 से 2000 तक का कितना डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। तो ये जो मैप है आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स के बाद कौन कौन सी चेंजेस आ रही है ये हमें बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 1960 में देखें, 1960 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक मेन रोड है, मेन रोड है। उसी के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो एरिया है वो 4 एरियाज में डिवाइडेड है ना। यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हॉस्पिटल है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमारे पास है हॉस्पिटल। देन हमारे पास साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या है, कार पार्क। देन उसके बाद यहाँ पर साउथ वेस्ट की लोकेशन में हमारे पास कौन सा है, फार्मलैंड। एंड यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, शॉपिंग सेंटर। अगर हम देखें यहाँ पर जो इनका एरिया है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर देखो कितनी चेंजेस आई हैं आफ्टर 20 ईयर्स। आप आफ्टर 20 ईयर्स भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 2 डेकेड्स। 1 डेकेड में हमारे पास कितने ईयर होते हैं, टोटल 10 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर 20 ईयर्स है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है आफ्टर 2 डेकेड्स। अब 2 डेकेड्स के बाद देखो क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो हम यही देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है और जो कार पार्क है वो वैसा का वैसा ही रहा है। देखो यहाँ पर भी वैसा उतना ही एरिया है, वही लोकेशन है ना। और अगर हम 1980 में देखें तो वहाँ पर भी उसकी की लोकेशन वहीं पर है, उतना ही एरिया है। लेकिन चेंजेस क्या आई हैं, जो ये फार्मलैंड है, ये जो यहाँ पर फार्मलैंड था 1960 में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, नर्सिंग स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मलैंड इज रिप्लेस्ड बाय नर्सिंग स्कूल। उसकी जगह सारी नर्सिंग स्कूल ने ले लिए ना, हम तो यहाँ पर लिखेंगे नर्सिंग स्कूल। और उसके बाद और क्या चेंजेस आई हैं हमारे पास, देन शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर जो है वो भी क्या है, रिप्लेस हो गया। किसके साथ रिप्लेस हो गया है, वो कैंसर सेंटर एंड फार्मेसी के साथ। देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो शॉपिंग सेंटर है इट इज रिप्लेस्ड बाय, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय, पास्ट की बात कर रहे हैं, इट वॉज आ जाएगा, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय कैंसर सेंटर एंड फार्मेसी। देन अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो कैंसर सेंटर एंड फार्मेसी है ये क्या है, इक्वल एरिया के हैं। ठीक है, यहाँ पर 1980 में हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, शॉपिंग सेंटर और फार्मलैंड है वो क्या है, कन्वर्ट कर दिए गए हैं। फार्मलैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, नर्सिंग स्कूल के साथ। और शॉपिंग सेंटर है वो किसके साथ रिप्लेस हो गया है, कैंसर सेंटर एंड फार्मेसी ऑफ इक्वल एरियाज। यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद अब हम 2000 में देखते हैं, 2000 अब हम यहाँ पर देखें 2000 में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर हम देखें ऊपर से तो हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही रहा। हॉस्पिटल 1960 में भी वहीं पर था, 1980 में भी और 2000 में भी वहीं पर था। और इसका एरिया भी उतना ही है, इसके एरिया में भी कोई चेंज नहीं आया है। और अब 1980 से 2000 तक यहाँ पर क्या चेंजेस आ गई हैं,
अगर हम देखें, हाँ जी, यहाँ पर देखो हमारे पास जो कार पार्क है उसका जो एरिया है वो क्या है, रिड्यूस हो गया है तो वहीं पर, लेकिन जो उसका एरिया है वो क्या है, रिड्यूस हो गया। ऑलमोस्ट जो उसका एरिया है वो हाफ ही रह गया है, पहले से कितना रह गया है, हाफ रह गया है। और जो नर्सिंग स्कूल जो था नॉर्थ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, अब वो भी किस में आ गया है, कार पार्क की हाफ जगह पर आ गया। ऐसा ही हो रहा है ना, देखो कार पार्क पहले इतनी जगह ले रहा था सारी, अब उसकी हाफ जगह जो है वो कार पार्क ने ले ली है 2000 में, और उसकी हाफ जगह है वो किसने ले ली है, नर्सिंग स्कूल ने ले ली है। फार्मेसी वहीं का वहीं पर है, लेकिन जो कैंसर सेंटर है उसका जो एरिया है वो क्या है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया ना, अगर हम यहाँ पर देखें, और ये इंक्रीज हो गया। अभी यहाँ पर इसने कौन सी शेप बना ली है, एल शेप बना ली है। हम ये भी बोल सकते हैं ना, अगर हम ऊपर से देखें, ये देखो एल शेप बन रही है, तो अब इसकी जो शेप है वो कौन सी बन गई है, एल शेप बन गई है। इसका जो एरिया है वो क्या है, इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से हम अगर देखें तो कौन सी चीज है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है इसमें कोई चेंज नहीं आया फ्रॉम 1960 टू 2000। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्ट्राइकिंग फीचर है। अब हम देखते हैं अगर हमने इसी मैप को लिखना हो टास्क 1 में, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर हमने इसी मैप्स को टास्क 1 में लिखना हो, राइटिंग में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो हमारा पैटर्न क्या रहता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, देन BP1, देन BP2, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ओवरऑल। ओवरऑल इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रीफ्रेजिंग करते हैं। रीफ्रेजिंग कैसे करते हैं, जो हमारे पास लाइन जो हेडिंग है गिवन होती है, हम उसी को लिखते हैं सिनोनिम्स यूज करके। फॉर एग्जांपल, अब जहाँ पर देखना मैं कैसे लिखूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, द डायग्राम्स बिलो शो द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस एट क्वीन मैरी हॉस्पिटल सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन इन 1960। मतलब ये जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स मेरे पास क्या गिवन है, मैथ्स गिवन है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, द मैथ्स, देन आगे बिलो शो द चेंजेस। शो को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, इलुस्ट्रेट। आप क्या लिख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट भी लिख सकते हो, शो लिख सकते हो, और इलुस्ट्रेट लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दे रही है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। चेंजेस, ये वहां पर मतलब क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स क्या होती है, चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। हैव टेकन प्लेस की जगह मैं और क्या यूज कर सकती हूँ, अकर्ड, एंड देन एट क्वीन मैरी हॉस्पिटल। कहाँ पर हो रही है ये चेंजेस, क्वीन मैरी हॉस्पिटल में हो रही है, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 40 years। मतलब यहाँ पर देखो मेरे पास 1960, 1980, 2000, अगर हम 1960 से 2000 तक अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कितने ईयर्स बन रहे हैं, 40 years। आप क्या लिख सकते हो, 40 years भी लिख सकते हो, या फिर 4 decades भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उन्होंने फिर आगे क्या लिखा है, सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन इन 1960। कंस्ट्रक्शन मतलब जब 1960 में ये बना था, मैन्युफैक्चर हुआ था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, कमेंसिंग फ्रॉम, मतलब 1960 से लेकर 40 years तक क्या क्या चेंजेस आई। पता लगा मैंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखी, द मैप्स इलुस्ट्रेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स दैट अकर्ड एट क्वीन मैरी हॉस्पिटल ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 40 years commencing from 1960। तो इसके साथ हमारी जो इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसको हमने ज़्यादा लाइन में नहीं लिखना, मैक्सिमम 2 या फिर 3 लाइन्स में ही लिखना होता है। देन उसके बाद जब भी हमने BP1 स्टार्ट करना है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारी कनेक्टिंग लाइन क्या रहेगी, एट अ फ्लीटिंग, या फिर फर्स्ट, या फिर कर्सरी ग्लैंस। हम इन तीनों में से कोई भी वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एट अ फ्लीटिंग ग्लैंस, या फिर एट अ फर्स्ट ग्लैंस, या फिर एट अ कर्सरी ग्लैंस। मगर मतलब अगर हम पहले देखें तो हमें क्या दिख रहा है, इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट,
ये मतलब साफ है, बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ, इन तीनों में कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर है, मतलब जो चेंज ही नहीं हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, कोई ऐसा स्ट्राइकिंग फीचर है इन तीनों मैप में? अगर हम देखें तो इन तीनों में क्या हो रहा है, ये जो हॉस्पिटल है ना, और ये जो मेन रोड है, इनका जो एरिया है और जो इनकी लोकेशन है वो क्या है, सेम जगह पर है। बिल्कुल भी ये क्या है, टच से मस नहीं हुई है, वैसी की वैसी ही है। मेन रोड होगी, हॉस्पिटल होगी, ये दोनों क्या है, वैसे के वैसे ही वहां पर है। तो जब हमने BP1 लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कनेक्टिंग लाइन तो यूज करनी ही करनी है। फिर हम बताएंगे इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट, मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट मैनी डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस एट क्वीन मैरी, मतलब वहां पर बहुत ही डेवलपमेंट हुई है। अब चेंजेस जो है वो मैं दोबारा से यूज तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने वहां पर क्या लिख दिया, डेवलपमेंट्स लिख दिया, मतलब बहुत ही तरक्की हुई है वहां पर। बट the hospital and the main road remained same throughout the given time period। जो हॉस्पिटल है और जो मेन रोड है वो क्या है, बिल्कुल वैसे की वैसी ही रही है। remain same मतलब वैसे की वैसी ही रही है throughout the given time period, मतलब जितना हमें टाइम पीरियड गिवन है 1960 से लेकर 2000 तक का, 1960 से लेकर 2000 तक का, उसमें जो हमारा हॉस्पिटल है और जो मेन रोड है वो क्या है, बिल्कुल सेम रहा है। फिर अगर हम उसके बाद देखें, हाउएवर हमारा क्या है, ये है हमारा कंपैरिजन कनेक्टर, मतलब इसके विपरीत, इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, द शॉपिंग सेंटर विच वॉज प्रेजेंट इन 1960 वॉज destroyed completely and replaced by pharmacy and the cancer center in 1980। अब देखो ये जो 1960 में हमारा शॉपिंग सेंटर था, ये क्या है 1980 में बिल्कुल ही खत्म हो गया, गायब ही हो गया वहां से, और वहां पर क्या आ गया है, कैंसर सेंटर और फार्मेसी आ गया है वहां पर। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है हाउएवर, मतलब यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं हुई, उसके विपरीत हाउएवर द शॉपिंग सेंटर विच वॉज प्रेजेंट इन 1960, वाज क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है। देन जो 1960 में शॉपिंग सेंटर था वो अब बहुत ही अच्छे से, मतलब कंप्लीटली क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड रिप्लेस्ड बाय, मतलब उसकी जगह अब क्या आ गया है वहां पर, फार्मेसी एंड द कैंसर सेंटर। कौन से ईयर में, 1980 में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनकी तो बात मैंने कर ही ली थी, ये हमारे कवर हो गए थे। उसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर, कैंसर सेंटर, फार्मेसी की भी बात कर दी कि 1960 में ऐसा था और 1980 में ये ऐसा हो गया है। देन उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब ये देखो यहाँ पर भी जो फार्मलैंड है वो क्या है, नर्सिंग स्कूल में जो है कन्वर्ट हो चुकी है। हॉस्पिटल, मेन रोड, कार पार्क वैसे का वैसा ही है 1980 में। शॉपिंग सेंटर की मैंने बात कर दी है। उसके बाद फार्मलैंड अब किस में कन्वर्ट हो गई है, नर्सिंग स्कूल में, वहां पर कन्वर्ट हो गई है। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है इंटरेस्टिंगली, मतलब ये बहुत ही अच्छा है जानने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने में कि दैट इन द वेस्ट साइड, मतलब जो वेस्ट साइड में थी, देखो ये जो फार्मलैंड है वो वेस्ट साइड में है ना, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इन द वेस्ट साइड नर्सिंग स्कूल वॉज एस्टैब्लिश एट प्लेस ऑफ फार्मलैंड की जगह क्या आ गया है, वहां पर नर्सिंग स्कूल आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। देन इसके साथ मेरा क्या है, ये जो पॉइंट है वो भी क्या है, कवर हो चुके हैं। देन जब भी हमने BP2 स्टार्ट करना है तब हम क्या यूज करते हैं, ऑन फर्दर एनालिसिस, मतलब अगर हम इसको और ऑब्जर्व करें देन उसके बाद इट इज अपेरेंट या फिर ल्यूसिड दैट, मतलब ये क्या है, अपेरेंट या फिर ल्यूसिड है, मतलब ये क्लियर है। यहाँ पर हमने BP1 में क्रिस्टल क्लियर यूज कर लिया था, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, अपेरेंट या फिर ल्यूसिड, इन दोनों में से कोई भी एक। दैट देयर वॉज अ रिडक्शन इन द एरिया विच वॉज प्रीवियसली यूज्ड फॉर
कार पार्किंग एंड नर्सिंग स्कूल। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने इन दोनों ईयर्स की बात तो कर ही ली है, अब यहाँ पर मैं किसकी बात करूँगी, 2000 की। 2000 में अगर हम देखें कि ये जो नर्सिंग स्कूल और कार पार्क का एरिया है वो क्या है, रिड्यूस हो गया था। पहले देखो इतनी कवर जो हाफ है ऑलमोस्ट, और जो हाफ है वो कार पार्क ने लिया था और हाफ जो है वो नर्सिंग स्कूल ने लिया था। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि ये जो कार पार्क और नर्सिंग स्कूल का एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, हाफ हाफ हो गया है ऑलमोस्ट। तो वैसे ही मैंने लिखा है दैट देयर वाज अ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम हुआ है इन द एरिया, क्या कम हुआ है, एरिया कम हुआ है, विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर कार पार्किंग एंड नर्सिंग स्कूल। तो क्या कौन सा एरिया कम हुआ है, कार पार्किंग और नर्सिंग स्कूल वाला। देन उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, yes, surprisingly the area of nursing school in 1980 was reused in 2000 for expanding the cancer center। यहाँ पर जो नर्सिंग स्कूल वाला जो एरिया था वो क्या हो रहा है, अब किस में कन्वर्ट हो गया है, कैंसर सेंटर में कन्वर्ट हो गया। पहले देखो कैंसर सेंटर ओनली यहाँ तक था 1980 में, है ना, लेकिन अब क्या हुआ है, जो नर्सिंग स्कूल वाला जो एरिया है वो भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैंसर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। और देखो इसकी इंटरेस्टिंगली इसकी शेप देखो कौन सी बन रही है, कौन से अल्फाबेट के साथ ये सिमिलर है, ये एल अल्फाबेट के साथ मिल रही है ना, एल भी ऐसे होता है ना, तो ये कौन सी शेप में आ गया, एरिया एल शेप में आ गया है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, सरप्राइजिंगली द एरिया ऑफ नर्सिंग स्कूल इन 1980 वॉज रीयूज्ड इन 2000। देखो 1980 में ओनली नर्सिंग स्कूल था ना, अब उसको उन्होंने किस में रीयूज किया है, इन 2000 फॉर एक्सपेंडिंग द कैंसर सेंटर। कैंसर सेंटर को एक्सपेंड करने में उसने वो क्या है, यूज किया गया है वो एरिया, विच वॉज बिल्ट इन एल शेप। वो कौन सी शेप में है, एल शेप में, यहाँ पर देखो एल शेप में है। देन and also covered the major part of the Queen Mary Hospital। अब यहाँ पर मैंने ये कैसे लिख दिया है, अगर हम बाकी एरियाज को देखें तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, यहाँ पर कैंसर सेंटर है, यही जो है यहाँ पर मेजर पार्ट है एरिया वाला, बाकी जो सारे हैं इससे क्या है, छोटे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया है, विच वॉज बिल्ट इन एल शेप एंड ऑल्सो कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ द क्वीन मैरी हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मैं देखो क्या लिखूंगी, अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया है, इसका जो एरिया छोटा हो गया वो मैंने बता दिया है, रह गया फार्मेसी। अब फार्मेसी को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर देखो 1980 से 2000 तक फार्मेसी में कोई चेंज आया है, नहीं आया है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, वाइल। वाइल क्या है, अब मेरा कंपैरिजन कनेक्टर, पहले मैंने बता दिया है कि यहाँ पर चेंज हुआ है, फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन कनेक्टर यूज करके बताऊंगी दैट no change was observed in case of pharmacy which was established in the West Shop Hospital from 1980 to 2000। के फार्मेसी में कोई भी चेंज नहीं आया है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में था, वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की वेस्ट साइड की डायरेक्शन में था। कहाँ से कहाँ तक, 1980 से 2000 तक फार्मेसी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसके साथ हमारा जो BP2 है वो भी क्या है, कंप्लीट होता है। देन लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल। ओवरऑल हम कैसे लिखते हैं, हाँ जी, ओवरऑल में हमने क्या है, हमने कोई स्ट्राइकिंग फीचर देना होता है कि ओवरऑल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल में देखो यहाँ पर कितनी चेंजेस हुई हैं, है ना, देखो यहाँ पर शॉपिंग सेंटर की जगह कैंसर सेंटर आ गया है, फार्मेसी आ गया है, और क्या आया है, नर्सिंग स्कूल आ गया है फार्मलैंड की जगह। तो मतलब यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमने ओवरऑल लिखना होता है, हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, नॉन डाटाबेस की, हैंस फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्या है, हमारी कनेक्टर है, और उसके बाद हमारी कनेक्टिंग लाइन क्या है, ये है। देन इट कुड बी स्टेटेड दैट, मतलब ये हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस
टू प्रोवाइड एडवांस फैसिलिटीज टू द विजिटर। मतलब वहाँ पर बहुत सी चेंजेस हुई हैं ताकि मतलब जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स मतलब जो लोग वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको एडवांस फैसिलिटीज मिल सकें। तो ओवरऑल में हमें यही देखने को मिल रहा है ना। यहाँ देखो कैंसर सेंटर खोल दिया गया है, फार्मेसी है। ये किन के लिए बनाया गया है? विजिटर्स के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि उनको फैसिलिटीज वगैरह जो है प्रोवाइड की जाए। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Hence, from an overall analysis, it could be stated that number of changes had taken place to provide advanced facilities to the visitors. क्लियर है सभी को? और इसी के साथ जो हमारा टास्क 1 है वो क्या होता है? एंड होता है। थैंक यू। Don't forget to like and subscribe this channel. Till then, sayonara.